और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात आतिशी की करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी आतिशी को कि आतिशी ठुमके लगाती हुई नजर आती है। ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता है, जिसको लेकर आतिशी सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही है। दरअसल बीजेपी ने अपना राजनीतिक किला जो बनाया वो पूरे 27 सालों बाद बनाया। एक शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की, लेकिन इस जीत के बीच आम आदमी पार्टी के धुरंधर प्रत्याशी भी अपनी हार को नहीं बचा पाए। आतिशी चुनाव जीती, लेकिन जीत के बाद उनके इस जश्न ने भी कई सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीत की ये खुशियां जायज है, ये डांस भी जायज है, ये जश्न भी जायज है, गाड़ी के सनरूफ से बाहर झांकती ये खुशियां भी जायज हैं। और जायज वो भी है जो कालकाजी विधानसभा सीट से जीत के बाद आतिशी ने किया, क्योंकि अपनी खुशियों को बयां करने के अंदाज की स्वतंत्रता का जिक्र और इस अंदाज में कोई पैमाना कैसे तय किया जाएगा, इसका हमारे संविधान में भी कोई विस्तृत जिक्र नहीं है। बशर्ते आपकी स्वतंत्रता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां से हमारी और आपकी स्वतंत्रता न शुरू हो। लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता का क्या है? कोई पैरामीटर जो आत्मिक स्वतंत्रता को नाप पाए? और अगर है तो पता करिए आतिशी की खुशी का ये पैरामीटर आखिर क्या दर्शा रहा है। इन तस्वीरों के बीच आपको ये बता दें कि इन महोदया की ही पार्टी के बड़े नेता, सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी शुरुआती बैटिंग लाइनअप सैद्धांतिक शून्य के स्कोर पर आउट हो गई। आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए, ओझा भी सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए, सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ 4 नाम नहीं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर इस चुनावी मैच में बीजेपी की बाउंसर नहीं झेल पाए और चित हो गए। लेकिन आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाती रह गई, यानी कि जब रोम जल रहा था तो नीरव सिर्फ पंछी बजा रहा था। जीत के इस जश्न में बेइंतहा डूबी आतिशी की इन तस्वीरों के ठीक बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और मालीवाल ने बिना किसी फिल्टर के इस्तेमाल के ये कह दिया कि आखिर ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। खैर, सियासत की पिच पर जीत का शतक लगाने के बाद बल्ले को नचाते हुए वापस ड्रेसिंग रूम तक लौट कर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस जश्न पर सवाल तब बन जाता है जब आपकी ये टीम मैच हार चुकी हो, और सिर्फ हारी ही ना हो, बुरी तरह से पिटकर पवेलियन वापस लौट आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, जिसमें नाम पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी है। लेकिन इन सब के बीच एक और नाम है जो चुनाव हार गए हैं, और ये नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज को धूल चटाई है शिखा राय ने। भी बताइए, आपको ग्रेटर कैलाश विधानसभा में ऐसी क्या वो फैक्टर्स रहे जो जीत के करीब ले पाए? कौन से ऐसे वो काम है जो सौरभ भारद्वाज ने नहीं किए थे, जैसे आप करेंगी बतौर 3 बार के विधायक होने के बाद भी उन्होंने नहीं किया? देखिए, क्षेत्र में जो मैंने कहा बेसिक एमिनिटी, सीवेज, पानी, सड़क, ये सब इश्यूज थे जो कि लगातार उस क्षेत्र में धीरे धीरे डिटीरियोरेट हुए हैं, और कुछ नया जुड़ने की बजाय जो पहले के थे वो भी सब बर्बाद हो गए। इसलिए क्षेत्र की जनता काम मांग रही थी। आपकी हार का मुख्य कारण आप क्या मानती है, क्या वजह रही? कोई कह रहा है अहंकारी, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार, शिखा राय क्या मानती है? जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के सभी चीज़ें हैं। जब उनके मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्री जाएंगे, विधायक जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बेलों पर होंगे के, तो डेफिनेटली जनता ने इस बार ये मन बनाया है कि इस प्रकार की पार्टी को अब और जो है प्रोत्साहन नहीं देना है, और फिर लोगों को विकास चाहिए। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया है, तो उसके लिए उनका विश्वास मोदी जी पर, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में है
उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। इन सब चीज़ों ने इस बार जनता को उनका मन बनाने में सहायता की। बीजेपी ने अब 27 साल का वनवास यहाँ पर पूरा किया है, दीर्घकालिक एक वनवास था। ऐसे में बीजेपी दिल्ली को कितना बदलेगी? कौन कौन से ऐसे काम है अधूरे जो पूरे होने? देखिए, सारे ही काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे विकास अदरवाइज है, चाहे बेसिक एमिनिटीज की बात है, नए स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, बहुत कुछ होना। यमुना जी की सफाई होगी सबसे फोरमोस्ट, आई थिंक। वो तो उसमें तो पहले ही नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने सरकार को इतना दिया था सफाई के लिए, वो ना करना तो इनकी कारगुजारी थी। तो इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब चीजें प्राथमिकता में होंगी। जनता साफ पानी के लिए तरस गई है, कैसे मिलेगा साफ पानी? साफ पानी बिल्कुल मिलेगा, पानी में कमी नहीं थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लीकेजेस कभी रोके नहीं जाते थे। हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी और केंद्र में भी। जी बिल्कुल पानी पहुंचेगा, जो वायदा किया है मोदी जी ने भरे सभा में किया है, तो 100% होगा। इस जीत का श्रेय किसको देती है भारतीय जनता पार्टी? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत की, और क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और पूरा मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया कि इस बार उनको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास होने के कारण वो सरकार भी चाहिए। तो इन सब के कारण ये संभव हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के शून्यकाल की। जी हां, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करी, आम आदमी पार्टी ने हार का स्वाद चखा, लेकिन इस बीच एक पार्टी ऐसी भी रही जो शून्य पर सिमट गई, और वो पार्टी रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए ये कह जाने लगा है कि कांग्रेस अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस ने डुबाई आम आदमी पार्टी की लुटिया। दिल्ली चुनाव में वोट कटुआ बनी कांग्रेस। दिल्ली के चुनावी किले को भेदने की हसरत लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहले लगभग 17 सालों तक इंतजार किया, फिर दिल्ली में दस्तक हुई ईमानदारी की पोशाक ओढ़े अरविंद केजरीवाल की, जिसने दिल्ली में बीजेपी के अरमानों के आगे ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी कि बीजेपी को लगभग 10 साल से भी ज्यादा का वक्त इंतजार में लग गया। लेकिन झूठ के तड़कों से तैयार की गई आम आदमी पार्टी की सरकार, जो इन चुनावों में ऐसा जमीन पर आई जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यूटन का सैद्धांतिक सेब जमीन पर गिरा था। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो परायों से ज्यादा अपनों के दगा से दर्द से चीखते हुए दिखाई दिए। चुनावी नतीजों के बाद केजरीवाल सामने तो आए, लेकिन केजरीवाल के माथे पर शिकन और शिकवे की वो लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसकी शायद केजरीवाल को पहले से ही उम्मीद थी। दिल्ली के चुनावी नतीजे अब कांग्रेस को दबे मन से ही सही, लेकिन वोट कटुआ पार्टी की संज्ञा देते हुए नजर आ रहे हैं।